जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन मिलता है अंडू। अंडू क्या होता है? अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। अभी ये हाईलाइट नहीं, क्योंकि हमने अभी कोई चेंजमेंट नहीं किया है। यहाँ से चलते हैं dt से। dt फंक्शन के साथ F3 दबाएंगे और डमी टेस्ट इंसर्ट कर लेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं एसटेक फ्यूचर एकेडमी की तीसरी क्लास। आज की क्लास में हम एडिट मेन्यू के बारे में जानेंगे। एडिट मेन्यू में जितने भी ऑप्शन हैं, पिछली क्लास में हमने फाइल मेन्यू देखा था, फाइल मेन्यू के जितने भी ऑप्शन थे वो मैंने पिछली क्लास में बता दिए हैं। और आज हम इस क्लास में देखेंगे एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में जितने भी ऑप्शन है, अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट आर, सेलेक्ट मोड, ये जितने भी सारे ऑप्शन है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिट मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन मिलता है अंडू। अंडू क्या होता है? अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। अभी ये हाईलाइट नहीं, क्योंकि हमने अभी कोई चेंजमेंट नहीं किया है। यहाँ से चलते हैं dt से। dt फंक्शन के साथ F3 दबाएंगे और डमी टेस्ट इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद मान लो मैंने इसमें फॉर्मेटिंग की कोई, इस टेक्स्ट को इतना टेक्स्ट में बोल्ड कर लेते हैं। इतना टेक्स्ट बोल्ड कर लिया, उसके बाद में जब हम जाएंगे एडिट मेन्यू में, ये देखो हाईलाइट होगा। कंट्रोल जेड से क्या होता है, हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। जो भी करेंगे, कुछ भी चेंजमेंट करेंगे उससे एक स्टेप पीछे जाएंगे। अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा तो जो बोल्ड किया हुआ है ये हट जाएगा। तो हम कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। वो कंट्रोल जेड से भी हो सकता है, या हमें करना है तो इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ जो बोल्ड था वो नहीं है। ठीक है। उसके बाद एडिट मेन्यू में जाएंगे और इसके अगला ऑप्शन है कंट्रोल वाई। इसे कहते हैं रीडू, इसको अंडू कहते हैं, इसे रीडू कहते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। इससे क्या होता है, हम एक स्टेप पीछे फिर से आगे आ सकते हैं। जैसे अभी बोल्ड किया था और हम पीछे गए थे एक स्टेप पीछे, और रीडू से हम एक स्टेप आगे आते हैं। जब हम रीडू पे क्लिक करेंगे इस पे, तो फिर से टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। देख सकते हैं आप, बोल्ड होगा फिर से। इससे एक स्टेप आगे आ सकते हैं, कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है रिपीट अप्लाई एट्रीब्यूट। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई। इससे क्या होता है कि जो हमने लास्ट स्टेप में किया होगा, जो हमने लास्ट स्टेप मान लो यहाँ से कि यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इंटर मार दिया, ये मेरी एक स्टेप हो गई, ये मैंने एक स्टेप में कर दिया। अब मैं जब व्यू में जाऊँगा, जब हम व्यू में जाएंगे और रिपीट इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू पैराग्राफ मतलब फिर से इंटर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिर से इंटर हो गया। और फिर से इस पे जाएंगे और फिर से रिपीट पे क्लिक करेंगे, फिर से इंटर हो जाएगा। तो यहाँ से लास्ट स्टेप ये बार बार रिपीट करता है। हम जो भी लास्ट स्टेप में करते हैं वो बार बार रिपीट होगा। इसमें अगला ऑप्शन है कट। कट अभी हाईलाइट नहीं है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल एक्स से भी वो काम कर सकते हैं, हम कट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अभी ये हाईलाइट होगा जब हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें इतना टेक्स्ट कट करना है, इतना, और हम एडिट में जाएंगे और ये कट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो जितना ये पार्ट है ये कट जाएगा यहाँ से। अगर हमें यहाँ से काटना है या रिमूव करना है हम, तो याद रखना ये कटता भी और साथ में कॉपी भी हो जाता है। ये सब क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। कभी कभार क्वेश्चन में पूछता है कि कॉपी किया हुआ या कट किया हुआ पार्ट कहाँ सेव होता है, क्लिप बोर्ड में सेव होता है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये कट गया है। उसके बाद फिर से एडिट पे जाएंगे। अगर हम कहीं पे पेस्ट करना चाहें इसको, ये क्लिपबोर्ड में सेव हो गया है, अब यहाँ से इंटर दबाएंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं वही पार्ट जो कट गया था। उसके बाद में फिर से इस पे अगला ऑप्शन है कॉपी। कॉपी से हम किसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। मान लो इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इतना हमें कॉपी करना है। एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, कॉपी कर देंगे। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी होती है। अगर इस पर कॉपी क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, यहाँ से कॉपी हो गया। और एडिट से और इस ऑप्शन से भी कॉपी कर सकते हैं। और अगर इसको चाहे पेस्ट करना तो इसमें अगला ऑप्शन ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पेस्ट। पेस्ट से भी यहाँ पे टेस्ट पेस्ट हो सकता है, इस ऑप्शन से भी। कंट्रोल वी दबाएंगे फिर भी टेस्ट पेस्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ नीचे पेस्ट हो गया है। उसके बाद फिर से एडिट पे जाएंगे, अगला ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल।
पेस्ट स्पेशल में दो ऑप्शन है। पहला है पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट से ये होता है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे इतने टेक्स्ट को हमने कॉपी किया और यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं और यहाँ से कोई कलर दे देते हैं। मान लो ये कलर दे दिया और एडिट पे जाते हैं और इसको हम इतना ये कॉपी करते हैं। एडिट पे जाएंगे और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसमें जब पेस्ट स्पेशल, ये पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेस्ट लिखा है, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कर्सर रखा है मेरा और यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ, मान लो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो जब मैं अनफॉर्मेट पर क्लिक करूंगा उस पर, तो ये जो फॉर्मेटिंग इसमें की गई है, पेस्ट तो होगा लेकिन ये फॉर्मेटिंग हट जाएगी। देखना, अभी एडिट पे जाऊंगा और पेस्ट पे, हाँ पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और पेस्ट अनफॉर्मेट टेस्ट पे मारेंगे जब हम, तो जितनी भी ये फॉर्मेटिंग है सब हट जाएगी। देखिए यहाँ पे पेस्ट तो हो गया लेकिन फॉर्मेटिंग हट गई है। तो आप अनफॉर्मेट टेस्ट से आप बिना फॉर्मेट टेक्स्ट किया हुआ पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल से हम किसी भी कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे RTF हो गया, HTML हो गया। अगर और कहीं पेस्ट करना चाहें तो और कहीं पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। इससे हम पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस पे मारेंगे तो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन पे जाएंगे तो अगला अगला ऑप्शन है सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड अभी स्टैंडर्ड पे टिक किया हुआ। स्टैंडर्ड से क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, ये कॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो देखिए नीचे में यहीं से मैं कर्सर अगर नीचे चला जाता तो पूरी लाइन कॉपी होती चली जा रही है। लेकिन जब हम इस पे जाएंगे, एडिट मोड पे जाएंगे और सिलेक्शन, और मैं ब्लॉक एरिया कर दूंगा, तो जितना जहां से मैं कर्सर लूंगा उतना ही कॉपी होगा। देखिए मान लो यहाँ से मैं नीचे ला रहा हूँ, अब इतना ही कॉपी होगा। और इसको अगर पेस्ट करना चाहें तो इतना ही पेस्ट कर सकते हैं। मान लो Ctrl+C से कॉपी कर लिया और नीचे जाएंगे और मान लो यहाँ पे पेस्ट करना है, तो देख सकते हैं आप उतना ही पेस्ट होगा, लेकिन स्टैंडर्ड से पूरा होता है। समझ गए। उसके बाद में सिलेक्शन मोड पे जाएंगे, इसको स्टैंडर्ड कर देंगे। एडिट पे जाएंगे, इसमें सेलेक्ट टेस्ट है। सेलेक्ट टेस्ट अभी काम नहीं करेगा। मान लीजिए मैंने इस पे कोई पिक्चर इंसर्ट करवा ली, उसके बाद में जब सेलेक्ट टेक्स्ट पे करेंगे तो सिर्फ हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट होता है, पिक्चर सेलेक्ट नहीं होती है। तो सेलेक्ट टेक्स्ट का काम ये होता है। इसमें अगला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड से हम किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मुझे दा लिखा है मैंने। अब हम पूरे डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ पे दा लिखा हुआ है, तो अगर मैच केस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, अब यहाँ से फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे दा लिखा हुआ है वहाँ वहाँ से एक स्टेप आगे दिखाता चला जाएगा। अगला देखो यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है, जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पे दिखाई देगा। और उसकी इससे एक स्टेप पीछे देख सकते हैं और इससे एक स्टेप आगे देख सकते हैं कहाँ कहाँ। तो हम इसमें इस ऑप्शन से हम कोई भी वर्ड ढूंढ सकते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। चल, इसमें अगला ऑप्शन देखते हैं। फिर से एडिट मेन्यू में जाएंगे और अगला ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें वर्ड को फाइंड भी कर सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर उसकी जगह पे कुछ रिप्लेस करना चाहें। जैसे हमने अभी दा को मैच केस देखा, उसके बाद में यहाँ पे मान लो हम रिप्लेस करना चाहें, सिर्फ दा को रिप्लेस कर रहे हैं, दा को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, मान लो दैट से रिप्लेस कर रहे हैं। उसके बाद में रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस आर करेंगे तो जहाँ जहाँ पे दा था वहाँ वहाँ पे दैट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस जहाँ जहाँ पे यहाँ पे दा था यहाँ पे दैट हो गया है, जहाँ जहाँ पे भी दा होगा वहाँ पे दैट हो जाएगा। उसके बाद फिर से एडिट मेन्यू में जाएंगे। इसमें गो टू, अब गो टू के लिए मान लो मैंने बहुत सारे पेज ओपन कर लिए इंसर्ट से, और पेज ब्रेक कर लेंगे। एक पेज आ गया और फिर से दूसरा पेज ले लेंगे। एडिट पे जाएंगे और गो टू पे क्लिक कीजिए करेंगे। हमने तीन अभी पेज ले रखे, मान लो मुझे यहाँ से
दूसरे पेज पे या पहले पेज पे जाना है। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा अपना, यहाँ पे हमारा कर्सर है, और एडिट पे जाएंगे, एडिट पे और गो टू पे जाएंगे, और यहाँ से मान लो पहले हमें पहले पेज पे जाना है, यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारा कर्सर पहले पेज पे पहुंच जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद में इसके आगे का ऑप्शन जितने भी हैं आगे की क्लास में बताऊंगा। तो यहीं तक क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।